बोलिए। शिक्षक साथियों नमस्कार। इस कोरोना संक्रमण के दौर में, इस लॉकडाउन पीरियड में उम्मीद है कि आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे होंगे। इस बेहद कठिन दौर में हम नियोजित शिक्षक पर जो सामाजिक जिम्मेदारी है, जो पारिवारिक जिम्मेदारी है, दोनों का निर्वहन करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। हड़ताल अवधि लगातार लंबी होती जा रही है और सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। लेकिन मेरे साथियों, इसी बीच ऐसी खबर मिल रही है कि हमारे कुछ साथी हड़ताल छोड़कर अपने अपने पदाधिकारियों के पास ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे पूछना चाहता हूं कि मेरे भाई, आप जब हड़ताल में आए थे और इस वक्त जो आप हड़ताल तोड़कर अपने विद्यालय को जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको अब तक में फायदा क्या मिला हड़ताल तोड़ने का, या जिन्होंने नहीं तोड़ा उन्हें अब तक नुकसान क्या हुआ? लड़ाई लंबी है तो त्याग भी बड़ा ही करना पड़ेगा। बिना त्याग और बलिदान के न किसी को कभी कुछ मिला है और न मिलेगा। आप लोग भी जान रहे हैं कि हम लोगों को भी आज तक 1000 रुपया भी अगर सरकार ने बढ़ाया है तो वो हमारे संघर्षों का ही नतीजा है। बिना संघर्ष किए हम लोगों का आज तक 1000 रुपया भी सरकार ने नहीं बढ़ाया है। जो सरकार बार बार यह दावा करती है कि हम ही ने नियोजित शिक्षकों को खड़ा किया है और जो होगा हम ही देंगे, तो हम भी सरकार से कहते हैं कि हम ही ने आपको खड़ा किया था और उखाड़ के भी फेंकने की जिम्मेदारी हमारी ही है। हम ही इस समाज को नियोजनवाद से मुक्ति दिलाएंगे और आप जैसे तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मेरे भाइयों, जो लोग विद्यालय में हड़ताल तोड़कर ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगा कि हमारी ये लड़ाई बड़ी है, ये सभी लोग जानते हैं। हड़ताल में आने से पूर्व ही यह आभास था कि ये लड़ाई लंबी है, हड़ताल भी लंबी चलेगी, लेकिन इतनी लंबी चलेगी ऐसा आभास शायद नहीं हो, लेकिन लंबी चलेगी यह आभास जरूर था। वैसे भी हम लोगों को 6-6 महीने में वेतन मिलता था, 5 महीने में मिलता था, अभी सिर्फ 2 महीने हुए। इसलिए मेरे भाई घबराइए नहीं, हड़ताल तोड़ रहे हैं तो तोड़ने का फायदा बताइए। अगर बहुत ज्यादा फायदा नजर आएगा तो हम भी ज्वाइन कर जाएंगे, लेकिन फायदा बताइए। क्या आपको हड़ताल अवधि का वेतन मिला? आप आज अगर नियुक्त होते हैं, आज ज्वाइन करते हैं हड़ताल तोड़कर, तो आज से आपका वेतन शुरू होगा। तो फिर फायदा क्या हुआ हड़ताल तोड़ने का? कोई फायदा नहीं। मेरे बंधु, जब आप संघर्ष के मैदान में आए हैं तो बीच में संघर्ष छोड़कर नहीं भागिए। आप लोग हजरत इमाम हुसैन की शहादत को जरूर जानते होंगे। इमाम हुसैन सिर्फ 72 लोग थे और उन्होंने अपने पूरे परिवार, पूरे खानदान को मिटा दिया, लेकिन गलत बातों को स्वीकार नहीं किया, हक से पीछे नहीं हटे, बातिल से टकराए, जंग हुई और सब के सब मारे गए, सब के सब शहीद हो गए। इमाम हुसैन जंग जरूर हारे, लेकिन हकीकत में जंग वही जीते।
शहीद भी वो हुए और जंग भी वही जीते। क्योंकि आज किसी भी घर में कोई भी बच्चा यजीद के नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि हुसैन के नाम से जाता है। आपने रामायण भी देखा होगा, रामायण भी पढ़ा होगा। रामायण में राम और लक्ष्मण ने जो त्याग किया, 14 वर्षों तक वनवास में रहे। 14 वर्षों के वनवास के बाद जो फलाफल मिला, लंका विजय किया, रावण वध हुआ। रावण अपने अहंकार में जीता रहा। रावण इतना शक्तिशाली होते हुए भी राम से हार गया। आज इतना शक्तिशाली राजा होने के बाद भी आज किसी बच्चे का नाम आपने रावण नहीं सुना होगा। कोई भी अपने बच्चे का नाम रावण रखना पसंद नहीं करता है, जबकि हर घर में राम का वास हो। तो मेरे बंधु, अपने अज़्म पर, अपने सिद्धांत पर अटल रहिए। आपने जो फैसला किया था वो बिल्कुल सही था। हड़ताल बिल्कुल सही वक्त पर हुआ और हम लोग बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। हड़ताल अपनी मंजिल तक पहुंचने जा रहा है। पूरे जोरों शोर के साथ, पूरी बुलंदी के साथ हड़ताल अपनी मंजिल को पाने जा रहा है। आप लोग धैर्य रखिए। बस 10-15 दिन और एक अभी जो वायरल हो रहा है वो खबर के 90 दिन ही हड़ताल की अवधि होती है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है। लेबर एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है कि हड़ताल अवधि 90 दिनों तक हो। और हम लोग तो बिना सूचना के 90 दिन भी नहीं अनुपस्थित हुए हैं। हम लोग बाकायदा तौर पर सूचना देकर हड़ताल पर गए हैं और हमने सूचना दिया है। इसका सबूत खुद ये है कि बार बार विभाग जो अपने आला अधिकारियों को सूचना दे रही है कि इतने शिक्षक हड़ताल में हैं, तो मतलब उनको हम हड़ताल में हैं इसकी सूचना है। हम बिना कारण अनुपस्थित नहीं हैं, ये बात बिल्कुल तय है। इसलिए 90 दिन के अवधि से डर और भय का माहौल बनाने की कोशिश नहीं कीजिए। ये आपके पदाधिकारियों की सोची समझी साजिश है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ज्वाइन कर जाएं और वो अपने आका की नज़र में अच्छे हो जाएं। आपके हड़ताल को सफल करना चाहते हैं वो, वैसे लोगों से सावधान रहिए, बच के रहिए। और हम सिर्फ आप लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि बस कुछ दिनों का और धैर्य रखिए। अभी 90 दिन भी पूरा नहीं हुआ है। अभी 90 दिन पूरा होने में 16-17 दिन का समय है। उस 16-17 दिन और होने दीजिए और निश्चित तौर पर इसमें आपको सफलता मिलेगी। सरकार झुकेगी, ससम्मान वार्ता होगी। देखिए, हम लोग पैसे के भूखे नहीं, हम लोग सम्मान के भूखे हैं। और नीतीश कुमार ने हम लोगों के सम्मान को ठेस पहुंचाया है, हम लोगों को अपमानित करने का काम किया है। तो ऐसे अपमानित जीवन से बेहतर है कि हम लोग कुछ दिन और संघर्ष करें, कुछ दिन और तपस्या करें और अपने इस अपमानित जीवन को खत्म करें और ससम्मान जीवन व्यतीत करने का रास्ता हमवार करें, रास्ता निकालें, ताकि हम लोग आने वाले समय में ससम्मान सर उठाकर जी सकें। इसलिए वैसे जीने के लिए ससम्मान वार्ता होना जरूरी है। ससम्मान वार्ता होगी तो निश्चित तौर पर हमें सफलता भी मिलेगी और हम लोग मंजिल भी पाएंगे और परिवार में और पूरे राज्य में खुशियों का माहौल भी आएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो चुनाव बहुत ज़्यादा दिन सरकार रोक नहीं सकती है और हम लोग उसको चुनाव में सबक सिखाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक। घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।